हम बात करेंगे आज MiG-21 की विदाई हो रही है। भारत के आकाश की शान और भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 फाइटर जेट को अब हमेशा के लिए विदाई दी जा रही है। आज चंडीगढ़ एयरबेस पर एक ऐतिहासिक पल दर्ज होगा जब 6 MiG-21 जेट अंतिम उड़ान भरेंगे और इस गौरवशाली विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएंगी। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। विदाई समारोह में वायुसेना प्रमुख AP सिंह खुद MiG-21 के साथ आकाश में उड़ान भरेंगे। साल 1963 में चंडीगढ़ में ही MiG-21 भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था और पूरे 62 साल तक इस विमान ने भारत की सीमाओं की रक्षा में अद्वितीय योगदान दिया। 1965 के भारत पाक युद्ध से लेकर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम तक, 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक तक MiG-21 ने हर जंग में दुश्मनों को धूल चटाई। भारत का यह पहला सुपरसोनिक जेट था जो आवाज की गति यानी 332 मीटर प्रति सेकंड से भी तेज उड़ान भरने में सक्षम रहा। इसने वायुसेना की ताकत और हौसले को दशकों तक मजबूती दी। अब इस जगह को संभालने के लिए स्वदेशी तेजस LCA मार्क 1A को शामिल किया जाएगा। विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही जगुआर और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट भी इस समारोह में शामिल होकर भारत की आकाशीय शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। यानी आज का दिन सिर्फ एक विमान की विदाई नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के स्वर्णिम इतिहास के उस अध्याय का समापन है जिसने हमारी सुरक्षा की गाथा लिखी है। आज हमारे साथ इस खास विषय में चर्चा भी करेंगे देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं हमारी डिफेंस जर्नलिस्ट थेजो तालुनारको को। आज इंडियन एविएशन के इतिहास में एक हिस्टोरिक दिन है। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रसिद्ध MiG-21 को ऑफिशियली सर्विस से रिटायर किया और इसके साथ ही 6 दशकों से ज्यादा का एक युद्ध समाप्त हो गया। 1963 में शामिल होने वाले MiG-21, जिसे इसके चैलेंजिंग ऑपरेशन के लिए फ्लाइंग कॉफिन का नाम से भी जाना जाता था, भारतीय आसमान में साहस, गति और मशक्कत का प्रतीक रहा है। यह सुपरसोनिक फाइटर जेट कई युद्धों में अहम भूमिका निभाता रहा, जैसे कि 1965 और 1971 और ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध, और हर बार अपनी शक्ति और दक्षता साबित किए। कई पीढ़ियों के इंडियन पायलट्स ने इस एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग ली और उड़ान भरे। इससे सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता के बाद की वायु शक्ति का प्रतीक बना दिया। जहां MiG-21 अब हमारे आसमान में पेट्रोल नहीं करेगा, 62 साल की बेमिसाल सेवा के बाद भारत के लेजेंडरी MiG-21 आज रिटायर हो गया। कई पीढ़ियों के पायलट्स को ट्रेन लगभग 3 जनरेशन तक इस सुपरसोनिक फाइटर ने इंडियन स्काइज को शेप दिया। इसकी गूंज शायद कम हो जाएंगे लेकिन इसका लेगेसी हमेशा आसमान में उड़ता रहेगा। MiG-21 भले ही रिटायर हो गया है लेकिन इसका शोर हमेशा भारतीय वायुसेना के इतिहास में गूंजते रहेंगे। जय हिंद। मैं हूं थेजो तालुनारको, सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए। और इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल PK सहगल जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। PK सर, आपसे ही शुरुआत करूंगी चर्चा की। MiG-21 ने भारतीय वायुसेना की ताकत को किस तरीके से बदला, क्या कहेंगे सर आप? 65 साल इसने सर्व किया। ये पहला जेट और सुपरसोनिक हवाई जहाज था जो हिंदुस्तान की फौज में दाखिल किया गया। जब से 1961 में इसकी डील साइन हुई थी, 1963 में चंडीगढ़ में सबसे पहला स्क्वाड्रन इसका रेज हुआ था। आज इसी वजह से चंडीगढ़ में इसको अलविदा किया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो हिंदुस्तान ने बनाए इसके 874 थे, जिसमें से 600 हिंदुस्तान पे ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बने। एक समय ऐसा था जब हिंदुस्तान के 19 स्क्वाड्रन्स, जिनमें 400 MiG-21 थे, हिंदुस्तान की वायुसेना में सर्व कर रहे थे। इस विमान ने बहुत बड़े पैमाने पर
योगदान दिया 1965 वॉर में, 71 वॉर में, और 71 वॉर में पहली बार थी जब अमेरिका का बना हुआ एक सुपरसोनिक F-104 और हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ MiG-21 जो सुपरसोनिक था, इनका आपस में भिड़े। और हर बारी जब ये आपस में भिड़े तो जीत हमेशा और हमेशा सोवियत यूनियन के MiG-21 की हुई, हिंदुस्तान के जो बने हुए। और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हिंदुस्तान के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी लीडरशिप, उनकी मोरल, उनका मोटिवेशन बहुत उच्च दर्जे का है। फिर जब 1999 में बालाकोट स्ट्राइक हुई, पहले तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर आपको याद होगा जब पुलवामा के बाद में बालाकोट स्ट्राइक हुई तो विंग कमांडर अभिनंदन जो भी ग्रुप कैप्टन है, जिनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया, MiG-21 बाइसन को उड़ाते हुए उन्होंने दुनिया जो हिंदुस्तान का सबसे कमजोर लड़ाका था और पाकिस्तान का जो दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाका उस समय का था F-16, उसको मार गिराया। ये साफ तौर पे दर्शाता है वंस अगेन कि हिंदुस्तान के पायलट्स जो है इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी दर्शाते हुए इस हवाई जहाज को बड़ी अच्छी तरीके से उड़ाया। ये हवाई जहाज स्पेसिफिकली जब ये दुनिया के 60 देशों में इसने काम किया है। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हवाई जहाज है। बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं आज 62 साल बाद MiG-21 का फेयरवेल है, काफी इमोशनल है। इसका जवाब भी मैं AK श्रीवास्तव आपसे लेना चाहूंगी। बिल्कुल, देखो 2-3 बातें हैं। एक तो ये सच्चाई है कि ये MiG-21 62 साल में भारत के एयरफोर्स में इसने एक बैकबोन का काम किया। बहुत ही आधुनिक विमान था। जब 1963 में इसको इंडक्ट किया गया, ये 13 जो विमान थे ये इकट्ठे आए थे और चंडीगढ़ में लैंड किया था। और इसकी जो स्पीड है मैक 2 है, सुपरसोनिक था। और उस समय जरूरत पड़ी थी क्योंकि सुनने में यह आया था कि जो अमेरिका की जो स्पाई प्लेन है U-2 वो एक प्रकार भारत के लिए खतरा था। तो फाइटर जेट की जरूरत थी जो कि डिफेंड भी कर सके और फैंसी भी कर पाए, सर्वेलेंस भी कर पाए, रखी कर पाए। तो MiG-21 उस समय इंडक्ट हुआ था 1963 में और आज 62 साल के बाद इसको फेयरवेल किया जाएगा। मगर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? देखो, एक तो यह है कि ये भारत की फौज की बहुत बड़ी बैकबोन था। इसने जितने भी भारत के युद्ध हुए हैं 1965 का, 1971 का, 1999 कारगिल की लड़ाई, बालाकोट में भारत की एयरफोर्स के अंदर पार्टिसिपेट किया और विजय प्राप्त की। और सबको पता है, जैसे सागर साहब भी बता रहे थे कि एक MiG-21 ने F-16 को गिरा दिया था जो कि विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे बालाकोट के बाद। तो सच्चाई यह है कि ये भारत के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है कि आज जो 23 स्क्वाड्रन जिसको पैंथर बोलते हैं वो लास्ट स्क्वाड्रन, उसको हम फेयरवेल करेंगे। मगर 2-3 बातें और हमें ध्यान देनी पड़ेंगी। देखो, भारत को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है और इसके जाने के बाद 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। और इसलिए भारत को अब ज्यादा एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने हैं। तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 वो पाइपलाइन में हैं। वो करीब 83 का पहले पैकेज साइन हुआ और दोबारा 97 का वो इंडिजिनस है। जी 70% वो भारत में बड़े हुए। चलिए ठीक है, पीके सर से मैं पूछना चाहूंगी। पीके सर, कारगिल युद्ध में MiG-21 ने किस तरीके से भूमिका निभाई, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, कारगिल युद्ध में जब हिंदुस्तान के इस जहाज को उतारा गया तो सबसे पहला जो जहाज था जिसको उस समय में स्क्वाड्रन लीडर आहूजा सर चला रहे थे, वो पाकिस्तानी मिसाइल के माध्यम से गिराया गया। उसके बाद में हिंदुस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स को चेंज किया और उड़ान तकरीबन 40,000 फीट के ऊपर ले गए जो पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज से बाहर था। तो उसके बाद में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से योगदान दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान उस समय दिया हमारे मिराजेस ने, जिनके साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थी तकरीबन 80 किलोमीटर की। पाकिस्तान के जो F-16 आ रहे थे उनके पास उस समय रेंज थी 40 किलोमीटर। जब भी पाकिस्तान के हवाई जहाज F-16 आए तो हमारे पायलट्स ने उनका स्वागत किया और कहा कि हमने आपको लॉक इन किया हुआ है, अगर आपने जरूरत की हमारे एयर स्पेस में आने की तो हम आपको मार कर आएंगे और पाकिस्तान के हवाई जहाज वापस चलेंगे। लेकिन जब MiG-21 थे उन्होंने बहुत शानदार तरीके से क्लोज एयर सपोर्ट दिया हिंदुस्तान की फौज को, अपने मशीन गन्स के माध्यम से, रॉकेट्स के माध्यम से, अनगाइडेड बॉम्ब्स के माध्यम से, तो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। जहां तक ये ऑपरेशन सिंदूर था, इस ऑपरेशन सिंदूर में भी 2 MiG-21 स्क्वाड्रन्स राउंड द क्लॉक कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे। यानी दूसरे लफ्जों में 65 की वॉर, 71 की वॉर, 99 की वॉर, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक और लेटेस्ट जो है ऑपरेशन सिंदूर, इसमें भी MiG-21 ने बहुत शानदार तरीके से योगदान दिया।
आज इसकी जो फाइनल सेरेमनी है उसमें 6 हवाई जहाज हिस्सा लेंगे। एक में की उड़ान करेंगे एयर चीफ मार्शल AP सिंह खुद, जो हमारे एयर चीफ हैं, और दूसरे में हमारे देश की एक महिला है, हमारे देश की अपनी बिटिया है प्रिया शर्मा उसको। और जब ये 6 हवाई जहाज लैंड करेंगे, इनको वाटर कैनन्स के माध्यम से फाइनल सैल्यूट दी जाएगी। इस सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के चीफ्स, CDS और 6 रिटायर्ड एयर चीफ्स, और हिंदुस्तान के तमाम जो एयर कमांड्स हैं, ईस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड, सदर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड और हमारा ट्रेनिंग कमांड, सारों के चीफ्स जो हैं इसको अटेंड करेंगे। वास्तव में ये एक बहुत ही ऐसा दिन है जिसमें खुशी भी होगी और दुख भी लगेगा कि 62 ईयर्स के बाद में हम ऐसे योद्धा को खो रहे हैं जो तकरीबन 874 योद्धा हमारे जहाज देश में बने। 600 उसमें से इंडक के 600 उसमें से हिंदुस्तान में बने गए। इसको रिप्लेस करेगा हमारा तेजस, और उसके बदले में इस समय जो हमारे जगुआर्स हैं वो इसकी कमी को पूरा करेंगे। तेजस के 83 जहाज की पहले डील साइन हुई थी, 97 की कल साइन हुई है, लेकिन वो 83 में से अभी तक एक भी हवाई जहाज नंबर 1 और 2 भी इंडियन एयरफोर्स में। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि 62 साल के बाद MiG-21 की विदाई हो रही है। एक इमोशनल मोमेंट भी है, कहीं ना कहीं खुशी भी है, लेकिन एक इमोशनल मोमेंट भी यहाँ पर है। AK सर, आपसे भी पूछना चाहूंगी, MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता था, इसके पीछे क्या धारणा रही है? जी हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि जो MiG-21 है ये अभी 62 साल के बाद आ रहा है कि कोई भी एयरक्राफ्ट इतना लंबा नहीं जा सकता। और बात ये थी कि बाकी सभी एयरफोर्स में जहां इंडक्ट हुआ था वो आज से 20-30 साल पहले उसको डी इंडक्ट कर दिया था, क्योंकि आधुनिक एयरक्राफ्ट आ गए थे। मगर भारत ने, क्योंकि हमारे को जरूरत थी, ये मेन स्ट्रीम था, तो हमने इसको एक प्रकार से इस्तेमाल किया। इसका जो मेंटेनेंस का स्पेयर पार्ट्स वगैरह था जो कि रशिया, उसने बनाना बंद कर दिया था। रशिया से भी ये कि एयरफोर्स भी इसको यूज नहीं करी। तो ये सच्चाई है कि क्योंकि इसके सबसे ज्यादा स्क्वाड्रन थे तो इसके भी एक्सीडेंट इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं। मगर हाँ, एक टाइम ऐसा आता था कि इसको फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता था, विडो मेकर भी बोला जाता था। मगर मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये एक ऐसा आधुनिक एयरक्राफ्ट उस समय लिया गया था और जिसने 62 साल भारत की एयरफोर्स को सर्व किया है और बहुत ही एक आश्चर्यपूर्ण रिजल्ट हासिल किए हैं। सभी लड़ाइयों में इतना अच्छी तरीके से काम किया है कि पाकिस्तान, जो कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के, उनके पास F-16 टाइप जैसे भी एयरक्राफ्ट थे, उनको भी इसने मात दी है। तो इसको ये कहना कि ये फ्लाइंग कॉफर था, मुझे लगता है इसके लिए एक करेक्ट वर्ड नहीं होगा। मगर ये सच्चाई है कि एक समय 2006 में भारत को मिग एयरफोर्स भी बोला जाता था, क्योंकि हमारे पास MiG-21, 23, 25, 27, 29 सारे के सारे मिग सीरीज के हमारे पास एयरक्राफ्ट काफी हद तक हमारी एयरफोर्स में थे। मगर मैं ये कहूंगा कि मुझे चिंता का विषय ये नहीं है कि आज MiG-21 की विदाई हो रही है। एक वो वर्क फोर्स था, उसने बहुत अच्छा काम किया। मुझे चिंता है आने वाले समय में हमारा जो रोड मैप है, हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए। अगर 2 फ्रंट वार है, अभी घट के 29 रह गए हैं। जैसे कि तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1 अल्फा और तेजस मार्क 2 आएंगे, वो एक 83 प्लस 97, मगर उसमें बहुत टाइम लग रहा है। जो 83 आने थे उसके 2 एयरक्राफ्ट ही अभी मिलेंगे। तो ये जो गैप आएगा, इसके लिए थोड़ा सा चिंता है कि इसको पूरा किया जाए। दूसरा, हमने AMCA की बात करें हैं, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि हम भारत में बनाएंगे, 5th जनरेशन होगा, उसको लगता है कि 10 साल के करीब लग सकते हैं। ऐसे में जो बीच वाला जो टाइम है, आज से लेके 10 साल तक, हमें कहीं बाहर से एयरक्राफ्ट लेने पड़ेंगे, जिसको मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। कहीं ना कहीं F-35, सुखोई आपका 57 या रफेल की बात हो रही। तो हमको 114 के करीब एयरक्राफ्ट जल्दी इंडक्ट करने चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो 29 रह गई, वो काफी कम है। और जो HAR बनाना तेजस मार्क 1, यूं तो भारत के लिए बहुत ही एक प्रकार आप कह सकते हैं बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत गर्व की बात है कि हम 70% के करीब इंडिजिनस सामान देके तेजस मार्क 1 और 1 अल्फा और 2 बनाए, मगर उसमें समय लग रहा है। ऐसे में हमें 114 के करीब जो एयरक्राफ्ट ऑफ द शेल्फ लेने पड़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बिल्कुल सर, यहाँ पर MiG-21 के शौर्य की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी मिग 21 के इतिहास के बारे में जरूर जानना चाहिए। उसका शौर्य क्या रहा है, देश के लिए कितनी ताकत, भारतीय वायुसेना के लिए कितनी ताकत मिग 21 की रही है। फिलहाल आप पीके सर और एके सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।